नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग की इस अपडेटेड और लेटेस्ट गाइडलाइन वाली मॉर्निंग डोजी क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो भी अपडेटेड और लेटेस्ट गाइडलाइन के ऊपर ही बेसिस है, क्योंकि ये जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव एजेंट जो होते हैं बच्चों, वो चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। क्या आज की क्लास में आप कुछ नया सीख पाएंगे? क्या लगता है आपको? ये तो आपको इस क्लास के बाद में पता चलेगा। सवाल जो है मॉर्निंग डोज का आपकी स्क्रीन के सामने है, जबरदस्त सवाल है, और जो सवाल जो है वो हर एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। और जो सवाल है बच्चों वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सवाल क्या है बच्चों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज से है, और डिजीज कौन सी है? मेनिंजाइटिस से सवाल है। मेनिंजाइटिस में भी अलग अलग प्रकार की मेनिंजाइटिस आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग पॉजिटिव एजेंट उनके होते हैं। क्या आप इस सवाल को सोल्व कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या इस एमसीक्यू की तोड़ आपके पास में है? क्या आप इसको धूल चटा पाएंगे? सवाल के पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा। और सवाल जो है बच्चों वो आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या सवाल है? सवाल यह है कि द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस क्या होता है, या मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस क्या होता है। Which assessment data would warrant notifying the HCP that can cause death of patient within few hours? सवाल आपके सामने है, सिंपल सा छोटा सा सवाल आज की क्लास का है। और सवाल ये बच्चों कि एक नर्स है वो असेस करे एक पेशेंट को, और डायग्नोसिस हो चुका उस पेशेंट का। किस चीज का डायग्नोसिस हो चुका है? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस हो चुका है। Which assessment data would warrant notifying the HCP? इनमें से कौन से डाटा है, चार में से ऐसा कौन सा डाटा है जो आपको इमीडिएटली वारंट करता है कि अब आप ये जो कंडीशन है वो एचसीपी को बता दीजिए, वरना जो पेशेंट की हालत जो है वो गंभीर हो जाएगी। आप यहाँ पे डायग्नोसिस, आप एमसीक्यू जो है वो सोल्व करते रह जाएंगे, और पेशेंट जो है वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। इससे पहले आपको एचसीपी को इन्फॉर्म कर देना है। और क्या इन्फॉर्म कर देना है? इन चार में से कोई एक चीज इन्फॉर्म कर देनी है जो आपको सही लगती है। और वो आपको सही कब लगेगी? जब ये क्लास आप पूरी देखेंगे। तो नोटिफाई द एचसीपी दैट कैन कॉज डेथ ऑफ पेशेंट विद फ्यू आवर्स। स्पेशल चीज क्या है बच्चों? की पॉइंट आपके सामने है। पहला की पॉइंट आपके सामने है कि डायग्नोसिस जो है वो किस चीज का बच्चों, ये आपका की पॉइंट है। की पॉइंट है, और किस चीज का की पॉइंट है? डायग्नोसिस आपकी नजर के सामने है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है। और दूसरा वाला की पॉइंट क्या है? दूसरा वाला की पॉइंट यह है कि बच्चों पेशेंट की जो डेथ है वो फ्यू आवर्स में हो सकती है, इसलिए जल्दी से आप एचसीपी को इन्फॉर्म कर दीजिए। ये सवाल की रूपरेखा है। सवाल में ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऐसे कौन सी कंडीशन है जो फ्यू आवर्स में मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट की डेथ कॉज कर सकती है? ऑप्शन आपके सामने एक नंबर ऑप्शन ये है, परप्यूरिक लीजन ऑन द फेस। कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट के फेस पर परप्यूरिक लीजन्स हो चुके हैं। दूसरा आपके सामने ऑप्शन ये बच्चों, कंप्लेन ऑफ लाइट हर्टिंग द आई। पेशेंट का ये कंप्लेन है कि उसकी आंखों को जो लाइट है वो हर्ट करे, यानी कि इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फोटोफोबिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटोफोबिया आप इस चीज को बोलेंगे। और फोटोफोबिया क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे क्योंकि लाइट जो है वो हर्ट कर रही है, पेशेंट को एक तरीके से डर लग रहा है। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, फोटोफोबिया का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट को लाइट से डर लगता है कि नहीं 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 मुझे अंधेरे में रहना है, भाग जाओ, ये मुझे खा जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या बच्चों, जब मेनिंजाइटिस का जो पेशेंट होता है, मेनिंजिस लेयर जो है उसकी इतनी इरिटेट हो जाती है, जब उसके सामने ज्यादा ब्राइट लाइट आएगी तो मेनिंजिस जो इरिटेट होती है, उसकी वजह से उसकी आंखों में क्या होता है? पेन होता है। इसकी वजह से पेशेंट क्या करता है? वो चाहता है कि यार डिम लाइट उसके पास हो, काम इन्वायरमेंट उसके पास हो। ऐसा नहीं है कि उसको पेशेंट को लाइट दिखते ही पेशेंट भाग जाता है या डर के भाग जाता है। डरना उसको इस चीज से कि उसको पेन होता है या इरिटेशन होती है। फोटोफोबिया का मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि ऐसे दिख गया कि लाइट दिखते ही पेशेंट भाग रहा है वहां से, ऐसा नहीं होता है ना। तो फोटोफोबिया उस पेशेंट को, ऑप्शन बी आपको ये बोल रहा है। तीसरा ये कि डल एकिंग फ्रंटल हेडेक, कि पेशेंट को है वो डल और एकिंग कर रहा है, फ्रंटल हेडेक हो रहा है पेशेंट को। ऑप्शन 4 आपके सामने बच्चों, नॉट रिमेंबरिंग द डे ऑफ वीक, कि पेशेंट को ये याद नहीं है कि इस सप्ताह का कौन सा दिन है। तो ये तो मेमोरी लॉस है, ये तो मेमोरी लॉस है। और आप जरा दिमाग लगाइए इतना, क्या मेमोरी लॉस आपके मेनिंजाइटिस में आपको देखने को मिलता?
क्या मेनिंजाइटिस का ये एक फीचर है? मेनिंजाइटिस में आपको क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाती है। ये जो फीचर है आपको कहां देखने को मिलता है? ये तो आपको बच्चों एल्जाइमर्स में आपको देखने को मिलता है। यहां पे आपका इस चीज का मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस से कोई संबंध नहीं है। तो इस सवाल का आंसर कैसे देंगे? हम अपनी स्टाइल में देंगे। और स्टाइल कैसी देंगे? टीन सी नर्सिंग वाली स्टाइल देखिए। और स्टाइल कैसे देंगे बच्चों? अब देखिए स्टाइल हम कैसे लगाते हैं। हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। आखिरकार अब आपको पता चलेगा कि नया आप क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले मेनिंजाइटिस के बारे में देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे? मेनिंजाइटिस। आई होप आपको ये चीज दिख रही है, मेरी हेडिंग जो दिख रही है, मेरी हैंड राइटिंग भी कुछ कुछ पसंद आ रही होगी आपको। मेनिंजाइटिस हम पढ़ने वाले, एक बार मैं देख लेता हूं क्या ये विजिबल है। ओके, ये आपको दिख रहा है। मेनिंजाइटिस हम पढ़ने वाले हैं। और मेनिंजाइटिस क्या होता है बच्चों? मेनिंजाइटिस में आपको देखने मिलेगा इन्फ्लामेशन होता है बच्चों। इन्फ्लामेशन होगा आपका, इन्फ्लामेशन होता है किसका बच्चों? मेनिंजियस लेयर का, मेनिंजियस लेयर का। और ये जो मेनिंजियस लेयर है इसमें भी कौन सी लेयर का इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलता है? स्पेशली आपको किसका देखने को मिलता है बच्चों? किसका देखने को मिलता है बच्चों? अरेक्नोइड मैटर, अरेक्नोइड और पायामीटर। इन्फ्लामेशन जो होता है इन दो चीज का होता है। इन दो चीज का इन्फ्लामेशन होता है। यूजुअली ड्यूरामीटर इज नॉट इन्वॉल्व। ड्यूरामीटर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। क्या बच्चों? क्या होती है? ड्यूरामीटर जो है वो आपकी इन्वॉल्व नहीं होती है। ड्यूरामीटर जो है वो आपकी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इन्वॉल्व होती क्या क्या आपकी? पायामीटर और आपका अरेक्नोइड मीटर आपका इन्वॉल्व होता है। अब देखिए यहां पे क्या देखिए, अब यहां पे ये चीज देखेंगे बच्चों आप कि मेनिंजाइटिस जो है वो कोज यहां पे क्या देखने को मिलेंगे? मेनिंजाइटिस जो है, अब देखिए ये सबसे जबरदस्त चीज जो आपको पसंद आती है वो क्या देखेंगे आप कि मेनिंजाइटिस जो है यहां पे कैसे कोज हो? मेनिंजाइटिस जो है कोज क्या क्या होंगे मेनिंजाइटिस के? अब देखिए दिमाग लगाने वाली चीज यहां आएगी। कोज कितने टाइप के हो सकते हैं? पेशेंट को बैक्टीरियल कोज हो सकते हैं, वायरल कोज हो सकते हैं, फंगल कोज हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मेनिंजाइटिस। तो मोस्ट कॉमन कोज जो होता है या मोस्ट कॉमन टाइप बोल सकते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप से अगर आप सोचें, मोस्ट कॉमन टाइप मान लीजिए बच्चों, इसको क्या मानेंगे आप? मोस्ट कॉमन टाइप। तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन टाइप होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है बच्चों? आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा नंबर पर वायरल होता है, तीसरे नंबर पर फंगल होता है। अब हम एक बार बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करेंगे और पेन की साइज में थोड़ी सी बढ़ा लेता हूं, बच्चों। हम बात करेंगे किसकी? बैक्टीरियल, आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। और ये जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? हम सबसे पहले ये देखेंगे। देखिए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होता है बच्चों? सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस जो मेनिंजाइटिस होता है, मोस्ट कॉन्टाजियस का मतलब क्या होता है? कॉन्टाजियस का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा कम्युनिकेबिलिटी जो है वो इसकी होती है। मोस्ट डेंजर होता है, मोस्ट कॉन्टाजियस होता है, और क्या होता है बच्चों? मोस्ट कॉमन टाइप होता है। मेनिंजाइटिस के बारे में अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है वो सबसे ज्यादा पूछा। और इसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को क्या बोलते हैं? सेप्टिक मेनिंजाइटिस इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेप्टिक मेनिंजाइटिस इसी को बोलते हैं। अब क्या होगा? मोस्ट कॉमन टाइप का होगा। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा बच्चों? मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या देखने को मिलेगा? तो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग कोज है। और अलग अलग कोज क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों एडल्ट में। और यहां पे मैं हेडिंग लगा देता हूं, एक बढ़िया वाली हेडिंग लगा देता हूं आपके लिए। मोस्ट कॉमन कोज। और इस मोस्ट कॉमन कोज में क्या लगाऊंगा? अडल्ट में मोस्ट कॉमन कोज क्या देखने को मिलते हैं आपको? अडल्ट की अगर बात करेंगे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कौन सा आपको अफेक्ट करता है,
तो अडल्ट में मोस्ट कॉमन सबसे पहले अगर सवाल पूछा जाए तो क्या लिखना है आपको? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। क्या? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो है वो मोस्ट कॉमन कोज है, सबसे पहला ऑप्शन जो है इसका ही जाना चाहिए। 2 नंबर पे जो होता है बच्चों, 2 नंबर को जो होता है वो कौन सा होता है? सेकंड जो होता है, सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों? नीसेरिया, नीसेरिया। देखिए नाइजीरिया नहीं होता है, नाइजीरिया कंट्री का नाम है, नाइजीरिया नहीं बोल रहा, ये नीसेरिया होता है। नीसेरिया मेनिंजाइटाइडिस, मेनिंजाइटिस नहीं लिखना, मेनिंजाइटिस तो लिख दिया मतलब डिजीज लिख दिया, वो कौन नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो नीसेरिया मेनिंजाइटिस 2 नंबर पे पाया जाता है एडल्ट्स के अंदर, जिसके अंदर एडल्ट्स में जो पाया जाएगा वो 2 नंबर पे पाया जाएगा। अब यहां पे सवाल क्या देखने मिलेगा? सवाल यहां पे ये पूछा जाएगा बच्चों कि एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरियल इंफेक्शन कौन सा होगा? तो बैक्टीरियल इंफेक्शन मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? फर्स्ट जो वाला होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, या इसको न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस इसी को बोलते हैं। क्या? न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस इसी को बोलते हैं। दूसरा जो क्या होगा, सेकंड मोस्ट कॉमन का मैंने बता दिया, नाइजीरिया नीसेरिया मेनिंजाइटाइटिस। अब देखिए, अब अगर ऐसा सवाल पूछा जाए मोस्ट लीथल या मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो कौन सा होगा? ऑप्शन आपका राइट आंसर जो यहां जाना चाहिए, राइट आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा? नीसेरिया मेनिंजाइटाइटिस। क्या होगा? नीसेरिया मेनिंजाइटाइटिस जो है मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अगर ओवरऑल पूछा जाए सबसे ज्यादा कॉमन मेनिंजाइटिस कौन सा होता है, तो आपको क्या देखना है? आपको स्ट्रेप्टोकोकस ही करेगा। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करें, मोस्ट डेंजरस की अगर बात आएगी, मोस्ट कॉन्टाजियस, मोस्ट लीथल बैक्टीरियल के अंदर मोस्ट जो लीथल या जिसकी वजह से डेथ कोज होती है वो कौन सा होता है? नीसेरिया मेनिंजाइटाइटिस। और ये क्या करता है बच्चों? डेथ कोज कर देता है। इफ लीजन अकर, इफ लीजन अकर, इफ लीजन अकर डेथ कोज कर देता है, डेथ इन फ्यू हावर्स, डेथ इन फ्यू हावर्स। कुछ ही घंटों के अंदर क्या देखने मिलेगा आपको? पेशेंट की मौत हो जाएगी। ये एडल्ट की बात है कि एडल्ट में मेनिंजाइटिस की कोज क्या क्या हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एडल्ट के बाद में क्या होगा बच्चों? हम बात करेंगे चिल्ड्रंस की। किसकी बात करेंगे? चिल्ड्रंस की। चिल्ड्रंस के अंदर कोज क्या क्या होंगे चिल्ड्रंस के अंदर? और हम बात कर रहे हैं किसकी? बैक्टीरियल कोजेज की हम बात कर रहे हैं। और बैक्टीरियल कोजेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों आपको? बैक्टीरियल कोजेज, हाँ ओके, मैंने तीसरा नहीं बताया आपको, तीसरा नहीं बताया। इसके अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होगा? नीसेरिया मेनिंजाइटाइटिस। और तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों? थर्ड नंबर का जो होगा वो कौन सा होगा? आपको थर्ड देखने मिलेगा आपको HIV, HIV आपको थर्ड देखने मिलेगा। थर्ड यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है वो क्या करेगा? मेनिंजाइटिस कोज करेगा बैक्टीरियल। ये तो 3 कोज हो गए। पहला न्यूमोकोकस मेनिंजाइटिस, दूसरा जो होगा नीसेरिया मेनिंजाइटाइटिस, सबसे डेंजरस टाइप का, ये डेथ इसी में होती है सबसे ज्यादा। इसके बाद तीसरा जो होगा HIV होगा, यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी मेनिंजाइटिस कोज करता है। इसके बाद में बात करें एडल्ट की। एडल्ट के बाद में हम बात करेंगे चिल्ड्रंस की। चिल्ड्रंस में सबसे पहला मोस्ट कॉमन कोज में, मोस्ट कॉमन कोज में फर्स्ट कौन सा होता है? और देखिए दूसरी चीज, चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस कौन सा होता है? इसको क्या बोलते हैं? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्या होता है बच्चों? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, यानी पेशेंट जो है वो ज्यादा नहीं होता है इनके अंदर, बच्चों के अंदर, बच्चे मरते नहीं है, बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस होने की कम संभावना होती है, इसीलिए इनमें एसेप्टिक टाइप का मेनिंजाइटिस पाया जाता है, जो सबसे लीस्ट डेंजरस होता है, ज्यादा डेंजरस ये नहीं होता है। हालांकि बैक्टीरियल कोज अगर बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों को बैक्टीरियल कोज में कौन सा होगा? जब आप न्यूनेट्स को देखेंगे बच्चों, जब आप टोडलर्स को देखेंगे, उनके अंदर क्या देखने मिलेगा? जब आप कल्चर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वायरल मेनिंजाइटिस जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है उनमें, इसीलिए वो क्या करते हैं? जल्दी रिकवर हो जाते हैं। वरना मेनिंजाइटिस के जो पेशेंट है वो आसानी से रिकवर नहीं कर पाते, उनको टाइम लगता है उस चीज में। जबकि बच्चे जो होते हैं हमारे एनआईसीयू में इन सेटिंग्स में आते हैं तो हम देखते हैं मेनिंजाइटिस उनको हो जाता है, पर कौन सा? एसेप्टिक टाइप का मेनिंजाइटिस होता है। हम चिल्ड्रंस में बैक्टीरियल कोज की बात कर रहे थे। बैक्टीरियल कोज में सबसे पहला कौन सा आएगा? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, वही आएगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई फर्स्ट कॉमन कोज होता है। 2 नंबर का जो कोज होगा इसमें वो कौन सा होता है? HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये कौन सा होता है? सेकंड मोस्ट कॉमन कोज की बात करेंगे तो कौन सा होगा आपका? यही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा बच्चों? इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा?
अगर उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, चिल्ड्रंस की बात करी, हम बात करेंगे नियोनेट्स में। क्या बात करते हैं नियोनेट्स में? नियोनेट्स में कौन से टाइप का मिलेगा आपको देखने को, वो बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नियोनेट्स की। नियोनेट्स की, नियोनेट्स में क्या देखने को मिलेगा, नियोनेट्स में ग्लोबल अगर बात करेंगे, ग्लोबल अगर बात करेंगे कि पूरी दुनिया में मेनिंजाइटिस का बैक्टीरियल कॉज कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज में सबसे पहले अगर आपको करना है, अगर आपको सवाल पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन नियोनेट्स, तो आपको राइट आंसर क्या करना है वहां पे, वहां आपको ये समझना कि ये ग्लोबल आपको पूछा गया है, तो वहां पे आपको राइट आंसर क्या करना है, पहला जो होगा फर्स्ट अगर आपको पूछा जाए, या इसी में अगर आपको ग्लोबल कॉज अगर आपको पूछा जाए, ग्लोबल अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या करेंगे वहां पे, वहां आप करेंगे ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या करेंगे बच्चों, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो आप ग्लोबल अगर आपको कोज पूछेंगे तो आपको ये करना है। और उसके बाद में अगर इंडिया की अगर बात करेंगे बच्चों, इंडिया में अगर बात करेंगे कि इंडिया में कौन सा कोज हो सकता है, तो इंडिया की अगर बात अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया में कौन सा करेंगे बच्चों, इंडिया में आपको करना है क्लेब्सिला। क्या करना है, क्लेब्सिला। क्लेब्सिला इंडिया में एक नंबर पे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन नियोनेट्स इन इंडिया, कि भारत में बैक्टीरियल कोज नियोनेट्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा है, तो कौन सा होगा, मेनिंजाइटिस में क्या होगा, क्लेब्सिला। 2 नंबर पे जो देखा जाएगा वो कौन सा, ई कोलाई आपको देखने को मिलेगा। ये किसका था, नियोनेट्स के बारे में था। अब मैं एक चीज और बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां पे ये बनना था कि मोस्ट डेंजरस जो डेथ कोज कर देता बैक्टीरियल के अंदर, तो वो कौन सा था, नीसेरिया मेनिंजाइटिस। अब एक चीज और बताता हूं बच्चों, एक चीज और बताता हूं, वो ये है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मेनिंजाइटिस, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मेनिंजाइटिस, कोज ऑफ मेनिंजाइटिस इन डॉक्टर एंड नर्सेस, डॉक्टर एंड नर्सेज या हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, तो कौन सा लिखना है आपको, कौन सा लिखना है आपको, क्या करना है बच्चों, आपको क्या लिखना है, आपको यहां पे लिखना है नीसेरिया मेनिंजाइटिस। क्या, नीसेरिया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। हॉस्पिटल के जो वर्कर है, जो हॉस्पिटल में केयर टेकर जो है, डॉक्टर या नर्सेज है, उनमें मोस्ट कॉमन टाइप का अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड आपको मेनिंजाइटिस पूछा जाए तो नीसेरिया मेनिंजाइटिस आपको करना है। और इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं उनको आप क्या इंस्टीट्यूट करते हैं, N95 मास्क जो है, N95 मास्क वो लगा के रखना उनको इन टाइम पे, और इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेफ्ट्रियाक्सोन। क्या, सेफ्ट्रियाक्सोन का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन उनके अंदर चलता है। अब आगे बात करेंगे, आगे अगर हम बात करें, ये हमारी यहां तक की बात ही। अब हम बात करेंगे अगर वायरल, अगर यहां पे देखा जाए वायरल के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि मेनिंजाइटिस जो है वो वायरल के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, तो वायरल में क्या देखेंगे बच्चों आप, वायरल कोज में क्या देखेंगे, वायरल कोज में क्या देखेंगे, आज हमारा बोर्ड जो है वो थोड़ा सा हमारा साथ नहीं दे रहा है। वायरल के अंदर आप क्या देखेंगे बच्चों, तो वायरल में सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि वायरल मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, और यहां पे देखिए इसको क्या बोलते हैं, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है वो कौन सा होता है आपका, वायरल होता है। और चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन कौन सा पाया जाता है, एसेप्टिक होता है। क्या, एसेप्टिक जो है वो चिल्ड्रंस के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का अगर आपको पूछा जाए तो वो क्या देखने को मिलेगा आपको, यही देखने को मिलता है। अब यहां पे देखेंगे आप, यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस कौन सा होगा बच्चों, यहां पे आपको राइट आंसर करना है एंटेरोवायरस। क्या करना है, एंटेरोवायरस जो है वो वायरल मेनिंजाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन कोज है। उसके बाद में अगर आपको पूछा जाए 2 नंबर पे जो होता है बच्चों, 2 नंबर पे जो है वो अर्बो वायरस होता है। क्या बच्चों, क्या होता है, अर्बो वायरस जो है वो क्या देखने को मिलेगा, 2 नंबर में मिलेगा। 1 नंबर में एंटेरोवायरस, उसके बाद में अर्बो वायरस, और उसके बाद में बच्चों और भी कोज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको इन्फ्लुएंजा भी देखने को मिलेगा, इन्फ्लुएंजा भी देखने को मिलेगा। यहां पे बच्चों आपको
पोक्स वायरस भी आपको देखने को मिलता है। ये कई वायरस है जो मेनिंजाइटिस कोज कर सकते हैं। स्पेशली आपको दो याद रखेंगे, सबसे पहले एंटेरो वायरस, दूसरा जो आपको अर्बो वायरस याद रखना है। अब अगर नेक्स्ट सवाल पूछा जाए मेनिंजाइटिस के अंदर से, मेनिंजाइटिस के अंदर से सवाल पूछा जाए तो वो सवाल ऐसा पूछा जाएगा, नियोनेट्स के अंदर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ स्प्रेड। तो नियोनेट्स में देखिए स्प्रेड, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड जो होगा, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड, रूट ऑफ स्प्रेड, तो वो कौन सा देखने मिलता है आपको बच्चों? हिमेटोजिनस रूट, हिमेटोजिनस रूट। हिमेटोजिनस रूट जो है वो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड है, कि स्प्रेड जो होगा वो इस रूट से होगा। अब देखिए हम आगे क्या देखेंगे बच्चों, हमने ये बात की, अब हम आगे बात क्या करेंगे, हमें मेनिंजाइटिस के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये जो मेनिंजाइटिस है, ये जो मेनिंजाइटिस जो है बच्चों, ये जो मेनिंजाइटिस जो है इसमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहां पे फंगल कोज, सॉरी फंगल कोज एक रह गया। फंगल कोज क्या हो सकते हैं? फंगल कोज देखेंगे बच्चों, फंगल कोज, फंगल कोज में सबसे ज्यादा जो कोज होता है वो कौन सा होता है? क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स, नियोफॉर्मेंस। और दूसरा जो होगा बच्चों कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस, एल्बिकेंस। और कॉलेज के दिनों में ये होता था कि आपको सिर्फ एक ही फंगल का नाम याद होता था, और वो कौन सा फंगल होता? कैंडिडा एल्बिकेंस का ही आपको नाम यहाँ पे याद होता था। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको यहां से पूछा जाए, डेमोग्राफी से अगर आपको सवाल पूछा जाए तो यहां से ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए एक चीज बताता हूं, अब एक चीज बताऊं, मेनिंजाइटिस ट्राइड क्या होता है? मेनिंजाइटिस अगर ट्राइड का पूछा जाए, मेनिंजाइटिस ट्राइड, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस ट्राइड, मेनिंजाइटिस का भी बच्चों ट्राइड होता है। और वो ट्राइड क्या होता है? इस ट्राइड में तीन फीचर आपको देखने को मिलते हैं, और तीन फीचर कौन से होंगे बच्चों? एक दिखेगा आपको हेडेक, एक हेडेक आपको देखने को मिलता है बच्चों, हेडेक होता है इस ट्राइड के अंदर। एक जो होता है बच्चों फीवर होता है, और ये जो फीवर जो है ये मोस्ट कॉमन फीचर होता है। अगर ट्राइड में पूछा जाए कि मेनिंजाइटिस ट्राइड के अंदर मोस्ट कॉमन फीचर जो होगा वो कौन सा होगा, तो वो कौन सा देखने मिलेगा आपको? सॉरी वो फीचर आपको कौन सा देखने मिलेगा? वो मोस्ट कॉमन फीचर जो आपका हेडेक होगा ट्राइड के अंदर देखने मिलेगा, तो ये देखना। और तीसरा जो देखने को मिलेगा इस ट्राइड में होता है वो क्या होता है बच्चों? नक्कल रिजिडिटी आपको देखने को मिलती है, नक्कल रिजिडिटी आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? नक्कल रिजिडिटी आपको देखने मिलेगी। ये एक डेमोग्राफिक डाटा जो थे वो मुझे बताने थे आपको। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की तरफ चलते हैं कि यहां पे आखिरकार होता क्या है। नीसेरिया मेनिंजाइटिस जो है वो आखिरकार कैसे अपना प्रकोप यहां पे दिखा जाए, पेशेंट की डेथ आखिरकार हो कैसे जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको? यहां पे ये देखने को मिलेगा कि एक देखिए नीसेरिया मेनिंजाइटिस जो होगा बच्चों, नीसेरिया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये नीसेरिया मेनिंजाइटिस क्या करेगा? इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? फीचर जो होंगे बच्चों मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जो फीचर जो होंगे वो वही सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको ब्रजल्स की कर्निंग साइन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, और वो क्या होगी बच्चों? अगर यहां पे मेनिंजाइटिस है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जो नीसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से हो रहा है, यहां पे अगर एक चीज देखने मिले, और वो चीज कौन सी? अगर पेशेंट को परप्यूरिक लीजन देखने को मिले, परप्यूरिक लीजन आपको देखने को मिले, लीजन देखने को मिले, और ये जो लीजन है वो कहां पे देखने मिलते हैं आपको? ये कहां पे देखने मिलते? सबसे पहले जो है वो फेस के ऊपर इसकी फीचर आती है। अगर ये लीजन आपको मेनिंजाइटिस के अंदर देखने मिल जाए, आपको नहीं पता कि इस पेशेंट को मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है या मेनिंजाइटिस है या सिंपल कोज है या कौन सा कोज है, अगर आपको फीचर में लीजन आपको देखने मिले, परप्यूरिक लीजन आपको देखने मिले, तो आप क्या सोचेंगे वहां पे कि ये सिंपल मेनिंजाइटिस नहीं है, इसके अंदर आपको क्या देखने मिला? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है, और इसका कोज नीसेरिया मेनिंजाइटिस होता है। इसके अंदर डेथ जो है वो विद इन फ्यू आवर्स हो जाती है। और ये डेथ क्यों होती है अब आप देखेंगे, यहां पे सीवियर इन्वेजन ऑफ
सीवियर इन्वेजन ऑफ निसेरिया मेनिंजाइटिस, निसेरिया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, जब अगर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की बात आएगी तो इसमें निसेरिया मेनिंजाइटिस जो है उसका सीवियर इन्वेजन होता है, बैक्टीरिया जो है वो मैसिव लेवल पे होता है। क्या होता है, मैसिव बैक्टीरिया यहां पे देखने मिलेगा, मैसिव बैक्टीरिया, मैसिव बैक्टीरिया आपको देखने मिलेगा। और मैसिव बैक्टीरिया जब आपको देखने मिलेगा तो यहां पे क्या देखने मिलेगा, इस मैसिव बैक्टीरिया की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग पेशेंट के अंदर होती है। और यहां पे क्या देखने मिलेगा, जैसे ही पेशेंट के साथ में ये चीज होगी, पेशेंट में देखने मिलेगी यूनिलेटरल या बाइलेटरल एड्रिनल ग्लैंड हेमरेज, एड्रिनल ग्लैंड का हेमरेज देखने को मिलेगा। बाइलेटरल या यूनिलेटरल, एक ग्लैंड में हो सकता है या दोनों ग्लैंड में हो सकता है। और वो किसकी वजह से, मैसिव बैक्टीरिया होने की वजह से वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया इन्वेड करेंगे और एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करते हैं इस टाइप के मेनिंजाइटिस में। और वहां पे बैक्टीरिया की वजह से एड्रिनल ग्लैंड जो है वो रप्चर हो जाएंगे। और ये एड्रिनल ग्लैंड जब रप्चर होती है, इसकी वजह से क्या देखने मिलेगा बच्चों, सीवियर कैटेकोलामाइन क्राइसिस, सीवियर कैटेकोलामाइन क्राइसिस देखने को मिलता है। और कैटेकोलामाइन तो आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड से ही बनते हैं। और कैटेकोलामाइन में आपको पता है क्या क्या आता है, एंडोजीनस कैटेकोलामाइन के अंदर क्या क्या आते हैं, एंडोजीनस कैटेकोलामाइन का मतलब है कि जो शरीर के अंदर बन रहे हैं, जिसके अंदर आपका डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, स्पेशली 3 टाइप के कैटेकोलामाइन आते हैं। इनका क्राइसिस पेशेंट के अंदर हो जाता है। और इसका क्राइसिस होने की वजह से आपको क्या क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे पेशेंट में क्या देखने मिलेगा बच्चों, आपको जब ये होगा तो पेशेंट के अंदर क्या देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा बच्चों, पेशेंट में सर्कुलेटरी कोलैप्स। देखिए 2 टाइप की चीज देखने मिलेगी। एक तो पेशेंट में देखिए क्या होता है, यहाँ पे डबल मार पेशेंट के साथ में हो जाएगी। और डबल मार कैसे हो जाएगी, हंसी मजाक है, मेरे को ज्यादा आती नहीं है, मैं नहीं बता पाता हूँ। हाँ, हो सकता है कि जब बात आए तो मैं एंटरटेनमेंट भी आपका कर सकता हूँ, पर हर जगह शायरी बोल के और ये टाइम में जाया कर नहीं सकता। मेरा मकसद ये रहता है कि छोटी क्लास हो पर कंटेंट जो है वो उतना दिया जाए जो 1-1.5 घंटे की क्लास में एटलीस्ट दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे आऊं, आपको लगातार कुछ शायरियां बता रहा हूं या इंटरटेनमेंट कर रहा हूं, तो आप सोचिए यार, जरा अपना दिमाग लगाइए कि मैं जो क्लास लेने आऊंगा, मैं आपके साथ कितनी देर तक रहूंगा, आधा घंटा या 1 घंटे के लिए मैं आपके सामने आऊंगा, आपके साथ में मैं क्लास लूंगा। अगर मैं पूरे दिन आपके साथ में रहूं, सोचो अगर मैं 6 घंटे लाइव आके यहाँ पे क्लासे ले रहा हूं, 8 घंटे यहाँ पे लाइव आके क्लासे ले रहा हूं, तब तो मैं आपका मनोरंजन करूं। मुझे लगता है कि यार 8 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, यार ऑफलाइन क्लासेज में है, तब तो मेरा ये बनता है कि मैं आपको यहाँ पे आगे 2-4 शायरी सुनाऊं, चुटकुले सुनाऊं, तो मेरे पास में ऑडियंस गैदर हो जाएगी। वो तो तब देखा जाता। अब अगर क्लास ही 1 घंटे की हो या 40 मिनट की हो या 1.5 घंटे की हो या आधे घंटे की हो, उस टाइम में क्या करें, तो ये एक टाइम का एक दुरुपयोग करना है, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर छोटी क्लास अगर आपकी है तो इधर उधर की बातें करने में, हेलो जी, हाय जी, ये करने में ज्यादा वक्त गुजारा करना नहीं चाहिए। और अपना जो फोकस है वो कंटेंट डिलीवरी के ऊपर फोकस होना चाहिए। हम जो बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, डबल मार पेशेंट पे होती है। कैसी होती है, एक तो सर्कुलेटरी कोलैप्स होगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा बच्चों। और ये सर्कुलेटरी कोलैप्स किसकी वजह से होता है, ये सेप्टिसीमिया की वजह से या बैक्टीरियमिया की वजह से। सेप्टिसीमिया बोल सकते हो या बैक्टीरियमिया बोल सकते हो, बैक्टीरियमिया या सेप्टिसीमिया। इसके अंदर पेशेंट के साथ क्या होगा बच्चों, पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है, शोक के अंदर होगा पेशेंट, ब्रेडिकार्डिया के अंदर होगा पेशेंट। क्या होगा बच्चों, ब्रेडिकार्डिया, सॉरी, ओके सॉरी। तो कोमा के अंदर होगा पेशेंट, शोक के अंदर होगा पेशेंट, ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट होगा। और यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, पेशेंट जो है यहां पे ऑर्गन फेल्योर यहां पे देखने को मिलेगा। ऑर्गन फेल्योर पेशेंट के हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऑर्गन यहां पे फेल्योर हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है,
पेशेंट की विद इन फ्यू आवर डेथ हो जाती है। और ये जो फीचर जो मैंने बताए हैं बैक्टीरिया की वजह से पेशेंट में क्या होता है, डीआईसी भी देखने को मिलता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी भी पेशेंट के अंदर डीआईसी यहां पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ये बहुत सारी टाइप की चीजें मिलेंगी। ये इतने फीचर जो देखने को मिलेंगे, ये जब एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ फीचर होता है तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। और जब मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में या न्यूसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से ये फीचर देखने को मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं वाटर हाउस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर हाउस, वाटर हाउस, वाटर हाउस प्रेडिक्शन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर हाउस प्रेडिक्शन सिंड्रोम बोलते हैं। और ये जो सिंड्रोम है इसका शॉर्ट फॉर्म जो है इसको WFS के नाम से जाना जाता है। तो डेथ जो होती है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वो किसकी वजह से होती है, वाटर हाउस प्रेडिक्शन सिंड्रोम की वजह से होती है। और सिंड्रोम में क्या क्या देखने मिलता है, पेशेंट में एड्रीनल इनसफिशिएंसी होने की वजह से क्या देखने मिलेगा बच्चों, पेशेंट में एड्रीनल इनसफिशिएंसी होगी। अगर मैं सिंपली बताऊं एड्रीनल इनसफिशिएंसी होगी। और ये एड्रीनल इनसफिशिएंसी वो किस चीज की वजह से आपको पता है, ये इंटरनल ब्लीडिंग बायलैटरल या यूनिलैटरल एड्रीनल ग्लैंड की एड्रल ब्लीडिंग की वजह से हो रही है। यहाँ पे कैटाकोलामाइन जो उसका क्राइसिस होगा, इसकी वजह से शॉक में जाएगा, सेप्टिक शॉक के पेशेंट के अंदर में जाएगा, डीआईसी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, ऑर्गन फेलियर के अंदर जाएगा। इस वजह से पेशेंट जो है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट की डेथ जो है वो विद इन फ्यू आवर हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर ही ये सिंड्रोम अगर डेवलप होगा उसकी वजह से पेशेंट के अंदर डेथ हो सकती है। अब हम अगर बात करें, अगर ये चीजें हमें देखने मिलती है, हम बात करेंगे ड्रग ऑफ चॉइस की। ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो आपको क्या देखने में, एक चीज और बता दूं बच्चों, सबसे ज्यादा एक चीज बता दूं, अगर आपको सवाल में ऐसा दिया गया कि एक बच्चा है उसको मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड हुआ है, पेशेंट बच्चा जो है ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है, मॉडरेट है, बच्चे को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, कौन सा टाइप का मेनिंजाइटिस हो सकता है। एक चीज बता दूं बच्चों, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस में डिस्टिंग्विश करने के लिए एक मैन को जो फीचर है वो ये होता है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में एब्डोमिनल पेन होना लाजमी नहीं है, ये नॉर्मल चीज नहीं है, नहीं देखने को मिलता यूजुअली। बट वायरल मेनिंजाइटिस में, वायरल मेनिंजाइटिस अगर आपको दिखे या आपको एब्डोमिनल पेन दिखे तो वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर आपको एब्डोमिनल पेन बच्चों के अंदर देखने को मिल सकता है। क्या एब्डोमिनल पेन आपको बच्चों के साथ में देखने को मिल सकता है, तो ये चीज वायरल के अंदर आती है। अब यहां पे हम जो बात करें, हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे कि ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या होती है। देखिए, अगर मेनिंजाइटिस की अगर आपको पूछा जाए, सिंपल मेनिंजाइटिस के बारे में अगर आपको पूछा जाएगा कि सिंपल मेनिंजाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो आपको क्या करना है, सिफेलोस्पोरिन के ऊपर सीधा जाना है। फर्स्ट जो चॉइस होनी चाहिए आपकी मेनिंजाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस वो क्या होनी चाहिए, सेफ्ट्रियाक्सोन। सिंपल मेनिंजाइटिस में सेफ्ट्रियाक्सोन जो होगा वो आपका क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस होगा, सेफ्ट्रियाक्सोन। दूसरा, अगर आपके पास में सेफ्ट्रियाक्सोन नहीं हो और ऑप्शन में आपको सिफोटेक्सिम अगर आपको देखने को मिले, सिफोटेक्सिम अगर आपको देखने को मिले तो वहां पे क्या होगा बच्चों, सिफोटेक्सिम भी आप वहां पे राइट आंसर कर सकते हैं। ये दोनों ही अगर आपको नहीं मिले, तीसरा ऑप्शन पेनिसिलिन जी जाएगा। क्या जाएगा, पेनिसिलिन जी आप वहां पे कर सकते हैं। हालांकि आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज अगर पहला फीचर सेफ्ट्रियाक्सोन दिखे तो सेफ्ट्रियाक्सोन को राइट आंसर करें। ये सिंपल मेनिंजाइटिस की बात थी। अगर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की बात की जाएगी, किसकी बच्चों, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस या नीसेरिया मेनिंजाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो यहां पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो आपको पेनिसिलिन जी ही देनी है। कुछ भी आ जाए सवाल के अंदर, अगर आपको पेनिसिलिन जी सवाल में दिख रहा है, सवाल में ऑप्शन मेनिंजाइटिस, नीसेरिया मेनिंजाइटिस या मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का हो, तो राइट आंसर जो करना है वो पेनिसिलिन जी ही करना है हमेशा और हमेशा। ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी वो क्या होगी, पेनिसिलिन ही होगी। अब अगर बात करें बच्चों, अब अगर उसके बाद में अगर आगे हम बात करें तो वो बात किस चीज की होगी बच्चों,
वो चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि अगर आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट जो है, सॉरी, अगर आपको पूछा जाए बच्चों, अगर उसके बाद में आपको पूछा जाए कि डेफिनेटिव या कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, तो सीएसएफ एनालिसिस जो होगा, सीएसएफ एनालिसिस जो होगा बच्चों, एनालिसिस जो होगा वो क्या होगा, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कहा जाता है। क्या किया जाता है? कंफर्मेटरी टेस्ट जो होगा वो यहां होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस हो या आपका मेनिंजाइटिस हो, सबसे पहले प्रायोरिटी इसके अंदर क्या होगी, प्रायोरिटी क्या देखने को मिलेगी मेनिंजाइटिस के पेशेंट में? प्रायोरिटी आपको क्या देखने, प्रायोरिटी जैसे ही आपको देखने मिलेगा, पेशेंट का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, पेशेंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से इसका कम्युनिकेशन यहां पे या कम्युनिकेबिलिटी यहां पे देखी जाती है। प्रायोरिटी आपको क्या करना है, जैसे ही मेनिंजाइटिस का पेशेंट करना है, पेशेंट को आइसोलेट कर देना है, आइसोलेट करना है पेशेंट को, आइसोलेट पेशेंट फॉर एटलीस्ट 24 आवर, एटलीस्ट 24 आवर, कहीं कहीं 48 आवर में दिया जाता है, एटलीस्ट 24 आवर। और क्या करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करनी। क्या करना है, स्टार्ट एंटीबायोटिक, स्टार्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल एंटीबायोटिक जो है वो क्या करना है, स्टार्ट कर देनी है वहां पे। ये चीज आपको वहां पे करनी है। अब देखिए मैंने अगर आपको बताया वहां पे, एक चीज और बता देता हूं, मेनिंजाइटिस में राइट एक सवाल और आ सकता है बच्चों, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस इन एड्स पेशेंट, मेनिंजाइटिस इन एड्स पेशेंट, इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस इन एड्स पेशेंट। तो एड्स पेशेंट के अंदर अगर आपको सवाल पूछा जाए कि मेनिंजाइटिस का सबसे मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है, तो कौन सा होगा बच्चों, कौन सा होगा, क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। क्या, क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस या क्रिप्टोकोकोसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकोकोसिस बोलते हैं। मेनिंजाइटिस यहां पे आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है, क्रिप्टोकोकोसिस या क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस इन एड्स पेशेंट। या यहां पे एड्स पेशेंट की जगह अगर आपको इम्यूनोसप्रेशन टाइप या फिर इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट है, तो इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट के अंदर भी यही करना। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट जो होगा वो कौन सा होता है, जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। क्या होता है, क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, नियोफॉर्मेंस जो है इसका राइट आंसर होता है कि जो पॉजिटिव एजेंट जो होता है, मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो क्या होता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है। यह था आपने इसके बारे में कि फंगल इंफेक्शन की वजह से कैसे हो सकता है, या एड्स का जो पेशेंट है उसके अंदर आपको मेनिंजाइटिस अगर देखने मिलेगी तो कैसे देखने मिलेगी। अब मैं अगर आपको सवाल की तरफ लेके चलूं कि इस सवाल में आपको क्या देखने मिलेगा, अगर इस सवाल की तरफ देखने को मिले बच्चों, इस सवाल में अगर आपको लेके चलूं तो सवाल में आप देखेंगे अपना जो सवाल जो था वो क्या था, ये सवाल था अपना, ये सवाल था। एक बार इसको इरेज कर देता हूं और इस सवाल को वापिस से पढ़ेंगे हम इस सवाल को वापिस से पढ़ेंगे और फिर आप बताएंगे कि आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, और आपने जो है क्या अब आप इस सवाल का राइट आंसर आप कर सकते हैं। क्या आपको पता है आप क्या कर सकते हैं, सवाल आप पढ़ेंगे। सवाल ये बच्चों, द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। आपको पता है कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जो है वो क्या होता है, आपको इस चीज का पता है। अब मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का पेशेंट है और वो इस टाइप से कर रहा है, तो आपको क्या करना है, विच असेसमेंट डाटा वुड वारंट नोटिफाइंग द एचसीपी, कि एचसीपी को ऐसे कौन से डाटा जो है वो आपको क्या करना है, असेस करने हैं, कि वो आपको एचसीपी को इन्फॉर्म करने हैं दैट कैन कोज डेथ ऑफ पेशेंट विद इन फ्यू आवर्स, कि कुछ ही घंटों में पेशेंट की जो है वो डेथ कोज कर सकते हैं, ऐसे डाटा कौन से हैं। तो यहां पे राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा वो जो कौन सा होगा, परप्यूरिक लीजन ऑन द फेस। परप्यूरिक लीजन ऑन द फेस का मतलब क्या है,
कि वाटर हाउस प्रेडिक्शन सिंड्रोम वहां पे हो चुका है। और ये किसके अंदर देखने मिलता है? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर। क्यों देखने मिलता है? क्योंकि सेप्टिसिमिया हो जाता है वहां पे, एड्रिनल ग्लैंड की इंटरनल ब्लीडिंग या हेमरेज हो जाता है, उसकी वजह से आपको केटाकोलामाइन क्राइसिस देखने को मिलता है, या एड्रिनो इनसफिशिएंसी आपको वहां पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से केटाकोलामाइन रिलीज वहां पे होते नहीं है, और उसकी वजह से शोक आपको देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया आपको वहां पे देखने को मिलेगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स आपको देखने को मिल सकता है, ऑर्गन डैमेज वहां पे देखने को मिल सकता है, कोमा में पेशेंट वहां पे जा सकता है। अगर इतनी सारी चीजें एक साथ होंगी तो क्या एक पेशेंट की जिंदगी और मौत के सवाल के लिए काफी नहीं है? ये चीजें काफी हैं, और काफी इसलिए हैं तो ये यहाँ पे पेशेंट की डेथ हो जाती है। और फीचर क्या देखने मिलेगा? परप्यूरिक लीजन जो है वो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है, सिंपल मेनिंजाइटिस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नहीं। अगर मेनिंजाइटिस का पेशेंट है वहां पे क्या करेंगे बच्चों? मेनिंजाइटिस का अगर पेशेंट है वहां पे क्या करेंगे? एक चीज आपको और करनी है, उस पेशेंट को अगर आपको आराम देना है तो वहां पे क्या करना। और हाँ, अगर सवाल आपको पूछा जाए कि मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, आपको प्रायोरिटी के ऊपर क्या करना है? अगर आपको प्रायोरिटी वाले सवाल में एंटीबायोटिक दिख जाए और आइसोलेट दिख जाए, सबसे पहले आपको पेशेंट को वही करना। अगर हमें पता चल गया मेनिंजाइटिस का पेशेंट है तो आइसोलेट ही वहां पे करते हैं। यहां पे मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट के लिए एक चीज और करते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों? डल लाइट करते हैं, डल लाइट करते हैं। और ये डल लाइट क्यों करते हैं? क्योंकि मेनिंजाइटिस का ट्रायड आपने पढ़ा था, उसमें हेडेक आपने देखा, फीवर आपने देखा और नकल रिजिडिटी आपने देखी। तो वो किसमें देखने मिलेगी आपको? फीवर, हेडेक और नकल रिजिडिटी देखने मिलेगी। तो हेडेक हो रहा है तो डल लाइट करना पेशेंट को, डिम लाइट या डल लाइट करनी है। सूथिंग वॉइस बच्चों, सूथिंग साउंड या सूथिंग साउंड बोल सकते हैं, सूथिंग साउंड पेशेंट के लिए। और काम इन्वायरमेंट, कूल और काम इन्वायरमेंट, कूल या काम इन्वायरमेंट यहाँ पे पेशेंट के लिए क्या करते हैं? सेट करते हैं, ताकि उस पेशेंट का जो मेनिंजियल इरिटेशन जो हो रहा था वो उस पेशेंट के अंदर ना हो, फोटोफोबिया उसके अंदर ना हो, आराम से वो पेशेंट सो जाए, क्योंकि इरिटेशन वहां पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। अगर सवाल में एनफ्लेक्स स्टाइल सवाल में ऐसा पूछा जाए तो आप ये भी कर सकते हैं कि एनकरेज करें पेशेंट के घर वालों को पेशेंट के पास रुकने के लिए। एक बार एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट होगी, पेशेंट एंटीबायोटिक रेजिमेन वहां पे ले रहा है, तो आप उसके घर वालों को एनकरेज कर सकते हैं कि पेशेंट के पास रहिए, पेशेंट को टच कीजिए, पेशेंट को साथ में सॉफ्ट वॉइस में आवाज की में बात कीजिए, और लाइट जो है वो डिम रखिए। उससे क्या होगा? पेशेंट जो है वो कूल होगा, पेशेंट की जो हेडेक जो हो रहा है या फीवर जो हो रहा है पेशेंट को रिलैक्स मिलता है। ये आप एक एज ए नर्सिंग ऑफिसर फैमिली मेंबर्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये एनफ्लेक्स पैटर्न में भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। ये जो टॉपिक था आप टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। अगर आप यहां तक इस क्लास को देख चुके हैं, एक कमेंट में अपना रिव्यू भी छोड़ दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल को। अगर मेनिंजाइटिस के बारे में पूरा लेक्चर आपको देखना है बच्चों, ये जो लेक्चर था ये मैंने आपको इसका बैकग्राउंड, इसकी रूपरेखा मेनिंजाइटिस के अंदर जाके इसलिए तैयार की क्योंकि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस को बताने के लिए सिंपल मेनिंजाइटिस का पता होना जरूरी है। और सिंपल मेनिंजाइटिस को हमने पढ़ा। अगर आपको पूरे डिटेल में पढ़ना कि आप पूरे सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, आईसीपी के कॉम्प्लिकेशंस आप वहां पे पढ़ रहे हैं, आईसीपी की वजह से क्रेनियल नर्व पे क्या डैमेज होगा, कौन सी टाइप की क्रेनियल नर्व वहां पे डैमेज होंगे, क्रेनियल नर्व डैमेज होने की वजह से क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज आपका क्या है, ये सारी चीजें देखने के लिए टीएनसी नर्सिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाइए, मेनिंजाइटिस का पोर्शन वहां से पढ़िए। यहां तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।